बच चुका है। सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक सीएम पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने ही प्रचार का कमान संभाल लिए और बीजेपी मोदी के नाम पर ही दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में। दिल्ली में बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलती है। बहुत हो गई दिल्ली में मेरी सरकार की दावेदारी। अब आ गई है असली इम्तिहान की बारी। बच चुका है चुनावी बिगुल, तैयार हो गया दिल्ली का रण, तय हो गई चुनावी मुकाबले की तारीख। हमने दिल्ली में बिजली के बिल आधे कर दिए। मैदानी जंग में ताल ठोक रहे हैं केजरीवाल, तो चुनाव से पहले ही रामलीला मैदान से ललकार लगा चुके हैं नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी यानी अब है आमने सामने की आजमाइश की बारी। मौका मोदी और केजरीवाल के जुबानी मुकाबले की एक और परीक्षा का। ये 7 महीने में नहीं कर पाए तो जनता तय कर ले गवर्नेंस किसको आती है। कोशिश केजरीवाल की तरफ से होगी 2013 के चुनावी रण में जो कसर रह गई थी उसे पूरा कर लेने की। तो बीजेपी का भी जोर विकास और बदलाव के नारों के साथ मोदी लहर में दिल्ली का तख्त हथिया लेने की। दिल्ली का जो भी काम हो, 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वैसे दिल्ली के तख्त पर दावेदारी कांग्रेस की भी है, मगर पिछली हार की मारी कांग्रेस मुकाबले में तीसरे कोण की तरह ही दिखती है। ओपिनियन पोल्स की माने तो दिल्ली वालों का दिल तो मोदी और केजरीवाल के दावों के बीच पेंडुलम की तरह डोल रहा है। लिहाजा सुपरहिट मुकाबले का रोमांच तो दिल्ली में बीजेपी का चेहरा बनाए गए नरेंद्र मोदी और आम आदमी के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल के बीच ही दिखता है। दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी। मैं जो भी हूँ, मैंने 49 दिन में काम करके दिखाया था। मैंने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी दिल्ली के अंदर। हमारी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए थे। हमने पानी मुफ्त कर दिया था। सीएनजी का रेट 50 रुपए से 35 रुपए कर दिया था। हमने कितने काम करे थे सर 49 दिन में। इनसे 7 महीने में एक काम भी नहीं हुआ जो जनता के सीधे बेनिफिट का हो। एक काम भी नहीं हुआ। मैं जो भी हूं उससे क्या फर्क पड़ता है सर, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। दिल्ली के चुनावी रण के 2 महारथियों की ललकार के बीच दिल्ली वालों के दिल में कुछ सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। दिल्ली के दंगल में चलेगा किसका दांव? दिल्ली में मोदी लहर दिखाएगी असर या कारगर होगी केजरीवाल की रणनीति? इस सवाल का जवाब तो 10 फरवरी को मिलेगा, लेकिन सियासी हवा तो चुनाव की तारीख घोषित होते ही बनाई जाने लगी है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। परसों की रैली आपने देखी थी, किस तरह की महारैली मोदी जी की हुई थी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को संबोधित किया था, दिल्ली के लोगों का उत्साह, जोश, जिसमें 10-15 हजार लोग मोदी जी के आने के बाद सड़कों पर रुके रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार तो लोग कह रहे हैं, पिछली बार तो जी हमें लग रहा था कि आपकी नई पार्टी है, 4 से सीटें मिल जाएंगी। इस बार तो हम आपकी सरकार लेके आएंगे और हमने 49 दिन में देख लिया सरकार चलानी आपको आती है। दावेदारी इतनी पुख्ता है तो प्लान भी दोनों पार्टियों की तरफ से पुरजोर है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी दिल्ली के दर्जन भर से ज्यादा रैलियां करने जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल 200 से ज्यादा रैलियां और चुनावी सभाएं आयोजित करेंगे। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पूरी चुनावी गहमा गहमी के लिए 20 दिन का वक्त है। 14 से 21 जनवरी तक उम्मीदवारों का नामांकन होगा। 24 जनवरी तक उम्मीदवारी वापस ली जाएगी। 5 फरवरी शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। 7 फरवरी को 70 सीटों के लिए मतदान होगा और 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी 28 दिन बाद पता चल जाएगा 1 साल से लोकतांत्रिक सरकार के लिए तरस रही दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। केजरीवाल की बहुमत वाली सरकार का सपना पूरा होगा या फिर मोदी लहर दिल्ली को भी मोदी राज में समेट लेगी। दिल्ली की ये जंग सियासत के कई मोर्चों पर निर्णायक होने वाली है।
आज तक ब्यूरो। दिल्ली चुनाव को बेशक पीएम मोदी की असली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक हुए ज्यादातर चुनावों में मोदी का मैजिक चला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड का चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर का। मोदी के लिए एक नारा लगा था बनारस में, हर हर मोदी घर घर मोदी। वो नारा बनारस में मोदी की जीत के साथ ऐसा निखरा कि बाद के दिनों में बीजेपी सियासी परंपरा में स्थापित हो गया। भारी बहुमत के साथ बीजेपी नेताओं के मन में भी बैठ गया था कि अगर कोई घर घर में विराजता है तो वो मोदी ही है, बस मोदी नाम केवलम। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सिर्फ सरकार के प्रधान ही नहीं बने, पार्टी के लिए भी एकमात्र चेहरा बन गए। वो चेहरा जो हर चुनावी बाजी में जीत की गारंटी देता है, वो चाहे उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव। पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अपना अभियान शुरू किया तो उसका चेहरा मोदी ही बने। हालांकि यूपी, बिहार और गुजरात के उपचुनावों में मोदी लहर फुस होता जान पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा ने बाजी फिर से मोदी के पक्ष में कर दी। मोदी ने महाराष्ट्र में धुआंधार रैलियां की और शिवसेना से गठबंधन तोड़कर भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, तो हरियाणा में कांग्रेस की बैठी बिठाई बुनियाद ध्वस्त कर बीजेपी को सत्ता पर काबिज कर दिया। उसके बाद झारखंड में भी मोदी का जादू वैसा ही चला। झारखंड में अपने बूते सरकार बनी, तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को सत्ता के दावेदार के तौर पर उभरने में मदद की। ये सब कुछ केंद्र में मोदी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर हुआ। मोदी का सिक्का सरकार में ही नहीं, पार्टी में भी सबसे कारगर बन गया। अब बारी है दिल्ली की। दिल्ली में पिछली बार 4 सीटों की वजह से बीजेपी की सरकार बनते बनते रह गई। इस बार मोदी के सामने 4 सीटों की वो दीवार गिराने की चुनौती है, या यूं कहें कि मोदी की एक और सियासी अग्नि परीक्षा। आज तक ब्यूरो।